दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स के सबसे एक्सप्लोसिव अपडेट को डिकोड करने जा रहे हैं। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को सीधा चैलेंज दे दिया है। न सिर्फ मिसाइल और न्यूक्लियर टारगेट बल्कि ईरान के अंदर रजीम चेंज का भी खुल के जिक्र किया गया है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट जो सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना। बट इसके पीछे की सोच और जियोपॉलिटिक्स और भी ज्यादा गहरी है। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ओके, नेतन्याहू ने खुद कहा है, वी फाइट द रजीम नॉट द पीपल। हम ईरानी रजीम के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईरानी लोगों के खिलाफ नहीं। ईरान के लोगों को फ्रीडम के लिए इंस्पायर करने की कोशिश की गई है। नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि ईरान के लोगों की ये वक्त है उठने का, अपने जुल्मी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का। इस वार्निंग में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एंगल भी था। नेतन्याहू ने अयातुल्ला खामेनी को इविल एंड ऑप्रेसिव रजीम का हेड बताया। उनका कहना है कि ईरान के अंदर डिसकंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब वहां के लोग अपनी सरकार से ऑलरेडी डिससैटिस्फाइड हैं। अब उसे एक्सप्लोड होने दिया जा रहा है। ओके, नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पहले भी ट्रंप को ईरान के लीडर को असैसिनेट करने का सजेशन दिया था, पर ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप कॉशियस थे एस्केलेशंस को लेकर, बिकॉज ट्रंप एक वर्ल्ड वॉर 3 फिर से नहीं चाहते। अब इजराइल ने यूएस को कोऑर्डिनेशन में ईरान के की मिसाइल्स और ड्रोन बेसिस को हिट किया है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानियन ड्रोन अटैक को स्टॉप किया है। ओके, ऑपरेशन के बाद ईरान की IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कई सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं। साउथ पार्स जैसे ऑयल और गैस प्लांट्स पर हेवी डैमेज हुआ है। न्यूक्लियर और मिसाइल लॉन्च साइट्स को प्रिसाइज स्ट्राइक से हिट किया गया है। 224 ईरानियन सिविलियंस भी इसमें मारे गए हैं। इजरायली साइट पर भी 13 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। ईरान की काउंटर अटैक जो स्ट्रैटेजी है उसमें ईरान ने तुरंत जवाब दिया है। टेल अवीव, हाइफा जैसे सिटीज पर मिसाइल अटैक्स हुए, लेकिन इजराइल का आयरन डोम और यूएस थर्ड ने काफी अटैक्स को इंटरसेप्ट किया। ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स को सस्पेंड कर दिया है जो वो यूएस के साथ करने वाले थे। यूएस ने ऑफिशियली स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया, पर इजराइल को डिप्लोमेटिक कवर जरूर दिया है। रशिया को मीडिएटर बनने की बात भी की गई है ट्रंप के तरफ से। नाउ ईरान में इंटरनल अनरेस्ट जो था वो ऑलरेडी पहले से ही था। महासा अमीनी की डेथ के बाद प्रोटेस्ट काफी बड़े हुए थे। कुर्द्स, बलोच और अर्बन मिडिल क्लास डिसेंट क्रिएट कर रहे हैं। नेतन्याहू इस इंटरनल प्रेशर को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। इंटरनल कट ऑफ्स और मिलिट्री क्रैकडाउन के बावजूद ईरान के लोग अपोज कर रहे हैं रजीम को। आप यकीन मानेंगे, वहां पे इंटरनेट नहीं है, इसके बाद भी लोग वहां की रजीम को अपोज करने में लगे हुए। क्या रजीम चेंज पॉसिबल है? अब नेतन्याहू ने बोला है कि रजीम चेंज इज नॉट द एम बट इट कुड बी द रिजल्ट। ये एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है, मतलब स्ट्रैटेजिक कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं है। इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस के बंकर बस्टर्स का भी सहारा लिया जा सकता है, और क्या पता वो लिया जा रहा हो, हमको नहीं पता। अगर रजीम कोलैप्स होती है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता है। ओके, नाउ जर्मनी ने G7 इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन की डिमांड की है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्पाइक हो गए हैं और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉडर बन सकता है। इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट वॉर के चांसेस अब बहुत हाई हो चुके हैं, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज एस्केलेशन लैडर पे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी अब कॉशियसली इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है कि भैया क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऑलराइट, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ईरान में बदलाव आ सकता है। पर ये तो वक्त ही बताएगा कि ईरान में एक्चुअल रजीम चेंज होता है या नहीं। लेकिन ये क्लियर है कि इजराइल सिर्फ मिसाइल्स नहीं, सिस्टम को भी डिसमेंटल करना चाहता है, विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ईरान की आइडियोलॉजी ही बहुत ज्यादा अलग है। ईरान के लोगों का मूड बदल रहा है, ईरान का पेशेंस खत्म हो रहा है और दुनिया न्यूक्लियर थ्रेट से परेशान है। आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया का मैप और जियो पॉलिटिक्स दोनों ही बदलने वाले। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करते हुए आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊं तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो स्ट्रेटेजिक हिट ऑन ईरान न्यूक्स एंड मिसाइल्स है। नेतन्याहू ने बुलाया है इट्स अ फ्रीडम ऑफ ऑपरेसिव रजीम।
यूएस का सपोर्ट है बिहाइंड द सीन और आईआरजीसी के कमांडर्स बहुत मरे हैं, फ्यूल और न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज किया गया है, ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स के साथ रिटेलिएट किया है। तो रेजिम चेंज पॉसिबल है बट कोई भी ओपनली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्लोबल ऑयल शॉक और डिप्लोमेटिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सारी कंट्रीज जो वहां के आसपास के हैं उन्होंने तैयार कर लिए हैं। नाउ अगर आपको लगता है कि वेस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। क्या आपको लगता है ईरान की रेजिम गिर सकती है या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? जय हिंद।